युधिष्ठिर को पूर्ण आभास था कि कलयुग में क्या होगा। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छिपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांच में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के चार कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचे। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोले, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। एक शर्त, महल में चार कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दो शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीन शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गए। वहां जाकर उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखते हैं कि तीन कुएं हैं। अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं किंतु समझ नहीं पाते और फिर लौट के दरबार के पास आते हैं। दरबान जी ने पूछा, क्या देखा आपने? भीम ने कहा, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता? ये समझ में नहीं आया। दरबान ने कहा, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और बंदी घर में बैठा दिया। उसके बाद अर्जुन आए और बोले, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ गए। आगे जाकर अर्जुन क्या देखते हैं कि खेत में दो फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही तथा मक्का के पौधे से बाजरी निकल रही थी। अर्जुन को कुछ अजीब लगा परंतु कुछ समझ नहीं आया और वह वापस द्वार पर आ गए। दरबान ने अर्जुन से पूछा कि आपने क्या देखा? अर्जुन ने कहा, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। तब दरबान ने कहा, शर्त के अनुसार आप भी बंदी हैं। इसके बाद नकुल आए और वह भी महल देखने गए। फिर वह उत्तर दिशा की तरफ गए और उन्होंने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती है। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया और वह जब द्वार पर आए तो दरबान ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोले, गाय बच्चियों का दूध पीती है। यह समझ नहीं आया, तब उन्हें बंदी बना लिया गया। इसके बाद सहदेव आए और वह महल के दक्षिण दिशा की ओर गए। वह महल का अंतिम कोना है। वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसे ही रहती। वह वापस द्वार पर आ गए और बोले, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। अब वह भी बंदी हो गए। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई, वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा, तब दरबान ने बताया, वो शर्त अनुसार बंदी है। युधिष्ठिर बोले, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुनय के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। अब दरबान ने भीम को छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा?
अर्जुन ने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएंगी। इसके बाद अर्जुन भी छूट गए। अब नकुल की बारी थी। उन्होंने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी। तब नकुल भी छूट गए। युधिष्ठिर ने अब सहदेव से पूछा तुमने क्या देखा? उन्होंने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही है।